हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका मेरी बुक में स्वागत है, जिसका नाम है पमे हिंदी बुक रीडिंग। और हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो द जादू है, जो एवरीडे प्रैक्टिस है। और हमने फर्स्ट चैप्टर तो नहीं हुआ है अभी, भूमिका जिसे बोलते हैं ना, प्रस्तावना, वो अभी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अभी बस हमने पहला डे ज़ीरो जिसे बोलते हैं उसी का हम अभी रीड कर रहे हैं। तो जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं आप, इसमें एक किचन है, उसमें चाय कॉफ़ी है, फ्रूट्स हैं, और एक बुक है वहीं पड़ी हुई है जो हमारी जादू की बुक है, और इसमें से जादू ही जादू निकल रहा है। तो जो पहला चैप्टर है वो है अपने जीवन में जादू को लाना। पहला चैप्टर नहीं, 01 का ये आगे प्रस्तावना है। ये जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं आपके लिए, ताकि आप भी साथ में रीड कर सको। आई थिंक ये ठीक है। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए रिश्तों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, ठीक है, आपके रिश्ते चाहे किसी भी स्थिति में हो, कृतज्ञता थैंकफुलनेस अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वो सारा पैसा आ जाए जिसकी ज़रूरत आपको अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि जितनी पहले कभी नहीं हुई। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है। क्या तरीका है वो? कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई हैं और कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई हैं। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली में बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे, और इतने खुश होंगे जितना पहले कभी नहीं हुए थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? ऑथर आपसे पूछ रहा है। ये वो नहीं आ रहा है, फोकस क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकेंड। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपके अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन में
आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं हैं, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। तो आपको पाना है तो उसके लिए आपको क्या देना है? आपको ये सब कुछ पाना है तो आपको देना क्या है? थैंक यू, थैंकफुलनेस होना है, ग्रैटिट्यूड देना है आपको। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं। अगर आप थैंकफुल नहीं होगे, ग्रैटिट्यूड नहीं दोगे, तो जादू की जो एक डोर है वो नहीं चल पाएगी, वो कट गई इसका मतलब। तथा हर उस चीज़ को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे होते हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वो हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो सब उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। आपके पास कितनी भी नॉलेज है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वेस्ट है। इब्न खाल्दून अल-मुक़दिम बुद्धिजीवी और ये राजनेता है, इन्होंने ये कहा था। प्राचीन मिथक और दंत कथाएँ बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। होना ये चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वो सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फार्मूला नंबर 1 फार्मूला है इसका, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। सोचना भी है और बोलना भी है। सेकंड है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तीसरा पॉइंट है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, एक चीज़ तो है नहीं ना जिसको आप छू सकते हो। भावना है जिसको आप महसूस कर सकते हो ना। इसीलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यही है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ ये है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे।
भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होगी, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होंगे, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आँखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इसे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीक़ों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जो अगली पिक्चर है उसमें एक चाय का कप रखा है, बहुत सारी बुक्स रखी हैं, एक सोफ़ा है, उस पर खुली हुई बुक है जो कि आई थिंक जादू है, और एक ग्लोब भी है, और जो बुक सोफ़े पे रखी है उसमें से क्या निकल रहा है? जादू। और अब है हमारा नेक्स्ट पेज जिसमें है लिखा एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं है, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, जो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकेंगे कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़ा सपना साकार हो जाए। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वो आपके हाथों से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होते देखेंगे और जल्दी देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके जीवन में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज़ को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास
आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को ख़ास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वो कोई काम काजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हों। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक की हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहाँ से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसीलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वो सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी ये कब करना है, और हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा ज़रूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीक़ों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हों। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन तक लगातार या सप्ताह के 7 दिन तक कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लगेगा। 28 दिन के बाद क्या होगा? एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लेंगे तो फिर आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन पाना चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो ये उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को ज़रूरत से ज़्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन ज़रूरत से ज़्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज़ बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वो आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसीलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं।
कंप्यूटर के सामने या कलम कागज़ लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें। आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज़ कैसे पा सकते हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए विस्तृत विवरण लिखें। यदि आप अपने बच्चों के लिए की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें ये शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फ़ीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के बारे में का विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यदि ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व क्या करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और ये भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तु चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित करें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आएँ तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका है, उन्हें श्रेणियों में विभाजित कर लें। जैसे कि स्वास्थ्य और शरीर सेकंड श्रेणी होगी, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज़ें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन के सबसे रोमांचक और आनंदमय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा पहला दिन। तो ये था एंड ऑफ 0, मतलब डे 0 का एंड हो जाएगा यहाँ पे। और जो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो होगा पहला दिन, अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अभी होमवर्क क्या मिला है आज हमको, आपकी लाइफ में आपको जो भी चाहिए
तो आपको अपनी लिस्ट बनानी है कि आपको क्या चाहिए जैसे अपने करियर में, और उसने बोला है हमारे ऑथर ने कि डिटेल में बनाना है कि मतलब कितनी सैलरी चाहिए, कैसा स्टाफ चाहिए, कैसा ऑफिस चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए, क्या टाइमिंग चाहिए, और उसके बाद जैसे हेल्थ में आपको क्या चाहिए, मतलब डिटेल में बनानी है ये लिस्ट। खाली ये नहीं लिखना है कि क्या चाहिए, डिटेल में बनानी है। जैसे घर है तो घर के कितने कमरे होंगे, बाहर लॉन होगा, पीछे होगा, या कैसे लाइटिंग होगी, किचन कितना बड़ा होगा, लिविंग एरिया कितना बड़ा होगा, कितने वॉशरूम होंगे, बालकनी कितनी होंगी, प्लांट्स के लिए कैसे जगह होगी, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा। मतलब वो कह रही हैं कि डिटेल में बनाना है जो आपकी जो भी विशेज़ है ना। उसके बाद जैसे उन्होंने हेल्थ का तो मैंने बोल दिया। हाँ, रिलेशनशिप, ये नहीं कि बस मेरे रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे हो जाएं, ये लाइन नहीं लिखनी है, या मेरे को 5 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, ये नहीं लिखना है। जैसे रिलेशनशिप में लिखना है कि उस रिलेशनशिप में जैसे कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे केयर चाहिए, मुझे लव चाहिए, मेरी और जैसे मेरे बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी हो, दे रिस्पेक्ट, अपने सिबलिंग्स में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और मतलब डिटेल में लिखना है जो भी आपने विश लिस्ट बनानी है। मैं भी अपनी बनाऊंगी, और उन्होंने ये बोला है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हो, अनलिमिटेड। क्योंकि आगे जाके जो चैप्टर आएगा ना उसमें वो बोलेंगी कि खाली अपनी 10 चुनो, फिर आप प्रायोरिटाइज़ कर लेना। अभी आप पेन पेंसिल पे लेके, या उन्होंने लैपटॉप भी बोला है कि लैपटॉप पे बना सकते। तो जैसे मैं तो लैपटॉप पे ही बनाऊंगी, मेरे लिए वही कन्वीनियंट होता है। और तो मैं भी डिटेल में लिखती हूँ, आप लोग भी लिखिए, और फिर जब आगे 10 डेज़ में होगा तो आप और किसी से ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है, अपना काम कीजिए चुपचाप, और पैसे तो लग नहीं रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो सुनना है और फिर लिखना है, और लेट्स ट्राई करने में क्या जाता है। वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं कि हाँ लोगों के साथ काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन वही है कि जैसे करेंसी अर्न करने का ये तरीका है। जैसे आपको जो खर्च करना है मतलब आपको अपनी जो प्रेयर से रिक्वेस्ट है वो कैसे मनवानी है, तो उसके लिए आपको क्या देना है, ग्रेटिट्यूड, वो करेंसी है। तो वो जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड करोगे, थैंकफुलनेस में रहोगे, उतना ही वो करेंसी आप दे के आप अपने ड्रीम्स को एंड कैश करा सकते हो। जो ऑथर ने बोला था कि स्वर्णिम धागा जो है ना वो ग्रेटिट्यूड ही है। अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे तो कट जाएगी डोर, और आपके सपने अलग हो जाएंगे, और आपका जो रियल नॉर्मल लाइफ है वो अलग हो जाएगी। तो जो धागा है वो ग्रेटिट्यूड का है, जो हमारी ड्रीम लाइफ से हमारी रियल लाइफ को जोड़ता है। तो या दैट वाज दैट, और थैंक यू फॉर लिसनिंग माय बुक, एंड आई होप एंड विश एंड प्रे कि आप लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाए, तो आई विल बी सो ग्रेटफुल। इसी के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा शुक्राने के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया करती हूँ, और नया चैप्टर लेके आती हूँ पहला दिन, और आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिए। चलिए, बाय बाय।